नमस्कार। एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। तो चलिए खबरों की करेंगे शुरुआत और सबसे पहले बात करेंगे बड़ी खबर की। नीति आयोग की गरीबी पर रिपोर्ट आई है। रिपोर्ट में एमपी के काबू में 20% गरीबी कम हुई है। हर 10 में से एक एमपी का व्यक्ति गरीबी रेखा से बाहर हुआ है। नीति आयोग की रिपोर्ट पर सीएम ने खुशी जताई और इसे गर्व का विषय बताया। सीएम ने अधिकारियों को भी बधाई दी। नीति आयोग ने साल 2015-16 और 19-21 के दौरान की रिपोर्ट जारी की है। रिपोर्ट के मुताबिक देश में 13.5 करोड़ लोग गरीबी रेखा से बाहर हुए। शरीर, मन, बुद्धि और आत्मा जहां चारों का सुख हो वहीं अमीरी है, केवल धन से अमीरी नहीं है। और इसलिए गरीबी की जो परिभाषा केवल रोटी मिल गई और खुश हो गया, ये नहीं है। ये सही कहा आपने कि शिक्षा ना होना, अशिक्षा गरीबी है, दूर करनी पड़ेगी। जब मैं पहले टर्म में मुख्यमंत्री बना तो बिजली, पानी, सड़क कुछ थी नहीं। तो उस समय मेरे लिए जो प्रायोरिटी थी कि जब तक सड़कें नहीं होगी विकास हो ही नहीं सकता। सड़क बनाओ, बिजली लेके आओ। बिजली केवल रोशनी नहीं करती, आर्थिक गतिविधियां बढ़ाने का काम करती। छोटी छोटी इंडस्ट्री गांव-गांव में शुरू हो जाती है। सूखे खेत कभी किसान को अमीर नहीं कर सकते, इसलिए सिंचाई का इंतजाम करो। आज जो चीजें आज दिखाई दे रही है, मुझे कहते हो कि कई लोग सवाल उठा सकते हैं। अब मैंने सुना कि आज बहस चल रही थी कि राशन कार्ड कम क्यों नहीं हो रहे। नहीं होंगे राशन कार्ड कम, क्योंकि राशन मिलने के कारण भी तो गरीबी कम हुई है भाई। बढ़ते आगे, सीएम शिवराज सिंह चौहान ने पीएम मोदी के एमपी दौरे की जानकारी दी है और कांग्रेस और कमलनाथ पर हमले करते हुए कांग्रेस के सवालों का जवाब भी दिया है। हर दिन की तरह सीएम शिवराज सिंह चौहान ने आज भी पौधारोपण किया। सीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दौरे को लेकर जानकारी दी और कहा कि 12 अगस्त को प्रधानमंत्री संत रविदास के मंदिर की आधारशिला रखेंगे, साथ ही एमपी को कई सौगातें देंगे। संत रविदास जी के स्मारक का भूमि पूजन करने स्वयं प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी पधार रहे, लेकिन मैं अत्यंत प्रसन्नता के साथ आपको बता रहा हूं कि प्रधानमंत्री जी एक और बड़ी सौगात बुंदेलखंड और मध्य प्रदेश को देने वाले हैं। बीना रिफाइनरी पेट्रोकेमिकल की विस्तारीकरण परियोजनाओं का भूमि पूजन भी वो करेंगे। शिवराज सिंह चौहान ने कमलनाथ को भी आड़े हाथों लिया। 18 साल के हिसाब मांगने पर उन्होंने कहा कि एमपी 2003 के बाद से विकास के पथ पर लगातार बढ़ रहा है। उन्होंने दिग्विजय सिंह पर तंज कसा और प्रति व्यक्ति आय में इजाफे का जिक्र किया। 18 साल का हिसाब दो, बताओ। 18 साल का हिसाब मांग रहे तो सुन लो। 2003 तक मध्य प्रदेश बीमारू राज्य था। बीमारू राज्य, प्रति व्यक्ति आय थी 11,000 रुपया। कमलनाथ जी आज बढ़ के हो गई 1,40,000 रुपया। जब कांग्रेस की सरकार होती थी तो मैं फिर दोहरा रहा हूं, गड्ढों में सड़क ढूंढती थी कमलनाथ जी जनता। पूछो अपने सहयोगी दिग्गी राजा से। केवल 61,000 किलोमीटर टूटी फूटी सड़कें थी। आज ग्रामीण सड़कों को अगर मैं मिला लूं तो 5,11,000 किलोमीटर शानदार सड़कें बनाई। साल के अंत में प्रदेश में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में बीजेपी और कांग्रेस के बीच जुबानी तीर चल रहे हैं। आने वाले वक्त में ये और भी तेज होंगे। इधर पीएम मोदी के दौरे की तैयारी चल रही है और मिनिस्टर इन वेटिंग बना दिए गए हैं। 12 अगस्त को दरअसल खजुराहो और सागर के दौरे पर प्रधानमंत्री आने वाले हैं और इनके लिए 3 मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए गए हैं। आगवानी और विदाई की इन्हें जिम्मेदारी सौंपी गई है, जिसमें मंत्री बृजेंद्र प्रताप सिंह, विजय शाह और गोपाल भार्गव मिनिस्टर इन वेटिंग बनाए गए हैं। आज असम के तिनसुकिया में खाद्य तेलों में भारत को आत्मनिर्भर तथा किसानों को स्वावलंबी बनाने के लिए अभियान की शुरुआत की गई है। इसका पाम डेट्स प्लांटेशन के जरिए किसानों का आर्थिक सुरक्षा देना है। असम में बाबा रामदेव के पतंजलि फूड्स ने 60,300 हेक्टेयर एरिया में 2025-26 तक प्लांटेशन का लक्ष्य रखा है। किसानों का भी लक्ष्य
ऑयल पाम को नए फसल के रूप में अपनाने का है, जिससे उन्हें कम खेती की जमीन से भी ज्यादा आय होगी। ऑयल पाम प्लांटेशन के लिए पतंजलि फूड्स और असम सरकार के बीच 24 जून 2022 में एमओयू साइन हुआ था। इस अभियान में बाबा रामदेव और असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिस्व शर्मा भी शामिल हुए। बढ़ते आगे, चुनावी रंजिश में झाबुआ जिले के रन्नी गांव में बदमाशों ने महिला सरपंच के घर पहुंचकर मारपीट की और घर में आग लगा दी। घटना रविवार की, जब सरपंच अनीता के घर कुछ बदमाश पहुंचे और विवाद करने लगे। उनके घर में आग लगा दी गई। घर के बाहर खड़ी कार को भी जला दिया गया। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिसकर्मियों पर पथराव किया गया, जिसमें पुलिसकर्मी घायल हो गया। सरपंच की शिकायत पर पुलिस ने 12 लोगों के खिलाफ एफआईआर की है। दूसरे पक्ष ने भी 4 लोगों के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई है। रात में सारे लोग हम पूरे परिवार के घरों के अंदर सो गए थे। सोने के बाद रात 11 बजे में अचानक आरोपियों ने दारू पी के आकर घरों के ऊपर आक्रमण कर दिया। पीछे वाले घर को, गायों का जो था उसको जला दिया। मुश्किल से वो गायों को रस्सियाँ काट के भगा दी और सामने एक मारुति वैन पड़ी थी, उसके ऊपर आग लगा दी और सारे दरवाजों के ऊपर पत्थर मार करके और एक बकरा को जिंदा काट दिया तलवार से उन्होंने। इधर भोपाल में काली कमाई का स्टोर कीपर जो है, इसके यहां लोकायुक्त ने कार्रवाई की है। अशफाक अली के ठिकानों पर छापा मारा गया। राजगढ़ जिला अस्पताल के पूर्व स्टोर कीपर पर छापा पड़ा। ऐसी अधिक संपत्ति मामले में लोकायुक्त का एक्शन। करोड़ों की बेनामी संपत्ति के दस्तावेज मिले। भोपाल स्थित मकान में बड़ी मात्रा में कैश मिला। जेवरात, कीमती गाड़ियां, कीमती सामान मिले। चल अचल संपत्ति लगभग 10 करोड़ उजागर हुई है। भोपाल और लटेरी स्थित मकान पर 2 टीमों की सर्च कार्रवाई। आगे बढ़ते हैं। बात बुरहानपुर की, जहां पर मुस्लिम युवक की इंस्टाग्राम आईडी से भगवान श्री रामचंद्र पर अभद्र टिप्पणी की गई। जैसे ही ये पोस्ट सामने आया, हिंदू संगठन भड़क गया और शिकारपुर थाना पहुंचकर मामला दर्ज कराया। हिंदुवादी नेताओं ने आरोपी के मकान पर बुलडोजर चलाने की मांग कर डाली। ये एक परवेज पठान करके एक जो मुस्लिम युवक है, इसने हमारे आराध्य श्री राम को बहुत ही अभद्र गाली देकर भाषा का प्रयोग किया है। हिंदू राज बनाना पड़े तो उसका जिक्र मैं आपको बोलकर भी नहीं कह सकता हूँ कि इनने क्या गाली बकी है। अगर हमारे श्री राम भगवान को इस प्रकार गाली देंगे तो ये हिंदू युवा बिल्कुल भी नहीं सहेगा, इसका प्रतिकार करेगा। हमने आज शिकारपुरा थाने में आकर इसकी एफआईआर दर्ज करवाई है। इसकी एफआईआर करके इसका मकान ध्वस्त किया जाए और ऐसे जो शरारती तत्व है जो शहर का माहौल बिगाड़ते हैं, हर बार गणपति में पथराव करते हैं और भगवानों को गालियां बकते हैं, इनके मकान ध्वस्त करे जाए, इनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए, ये हमारी मांग है। ये अभी रिपोर्ट करने आए मेरे पास कि साहब मतलब इंस्टाग्राम पर किसी परवेज पठान के नाम की आईडी से भगवान श्री राम को गालियां देते हुए पोस्ट किया है। तो इनकी रिपोर्ट पर मतलब मैंने 295 और धारा 67 IT एक्ट का पंजीबद्ध कर भेजना था। अशोकनगर जिले की पंचायत अपने फरमान को लेकर इस समय सुर्खियों में आ गई है। इस पंचायत के निवासियों की सहमति से सरपंच ने एक फरमान जारी किया, जिसमें समुदाय विशेष के फेरी वालों का गांव में प्रवेश निषेध कर दिया गया। फरमान के पोस्टर और बैनर भी दीवार पर लगवाए गए। वहीं न्यूज 18 ने इस मामले को जब उठाया तो प्रशासन हरकत में आया और राजस्व अधिकारी पुलिस के साथ पंचायत के गांव पहुंचे और बैनर पोस्टर हटवाए गए। हालांकि बैनर हटने के बाद भी ग्रामीण फैसले पर अडिग हैं। उनका कहना है कि लव जिहाद, धर्मांतरण, चोरी आदि घटनाओं से बचने के लिए फरमान जारी किया गया। व्यापार के बहाने जो लव जिहाद का शिकार करते हैं, धर्मांतरण का शिकार करते हैं, ऐसे लोगों के लिए हमने बैनर लगाए थे और उन लोगों को वेरिफिकेशन करने के लिए जहाँ भी अगर कोई बाहर का व्यक्ति व्यापारी आता है, कोई कबाड़ा खरीदने आता है, कोई साड़ी बेचने आता है, कोई की चोरी की घटनाएं होती हैं गांव में और ये लव जिहाद के मामले भी चल रहे हैं। वो बीनने वाले आ जाते हैं, कोई फेरी वाला आ जाता है, कोई चूड़ी पहनाने वाला आ जाता है, दिन में देख जाते हैं, रात को चोरी भी हो जाती हैं। तो उसको देखते हुए हमने ये बैनर लगाए थे सर्वसम्मति से गाँव में। सब नियमानुसार वैधानिक नहीं है और किसी धर्म जाति विशेष के लोगों को जो है रोकने के लिए और उनको आईडी वाईडी दिखाने के लिए ही जो है मतलब इस तरह का उसमें उल्लेख किया गया था, जो कि मतलब वैधानिक नहीं था। उसको तत्काल हमने तहसीलदार
और थाना प्रभारी को भेज के वहाँ से जो है इसको हटवाया है और संबंधित एक पंचनामा भी बनाया है मौके पर कार्रवाई का। और इसके बाद में मतलब उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई के लिए वरिष्ठ अधिकारियों से चर्चा करके यदि आवश्यक हुई तो वो भी हम प्रारंभ करेंगे। ऑनलाइन फ्रॉड करने वाले नित नए आइडिया के साथ नए शिकार की खोज में रहते हैं। इसी कड़ी में अब उनके निशाने पर गर्भवती महिलाएं हैं। खंडवा में ऑनलाइन फ्रॉड करने वालों ने राज्य और केंद्र सरकार की ओर से गर्भवती महिलाओं के लिए चलाई जा रही प्रसूता योजना और आंगनबाड़ियों में बच्चों के लिए चलाई जाने वाली योजनाओं को टारगेट किया। फ्रॉड करने वालों ने गर्भवती महिलाओं का नाम, पता, उम्र जैसे डेटा बताकर योजना का पैसा डालने के बहाने लिंक भेजी और इस लिंक को क्लिक करते ही उनके अकाउंट का पैसा साफ हो गया। पुलिस की साइबर टीम इसकी पड़ताल कर रही है। मेरे पास एक कॉल आता है अन्य नंबर से और वो बोलता है कि आपकी वाइफ का नाम ये है, आधार कार्ड नंबर बताया और कितने महीने गर्भवती है, कब क्या करवाना है आपको सब कुछ बताया, आशा कार्यकर्ता का नाम बताया, आंगनबाड़ी कार्यकर्ता का नाम बताया और बोलते हैं कि प्रधानमंत्री के तहत उनके 6,500 रुपये मतलब महिलाओं को दिए जाते, गर्भवती महिला को, तो उनके अकाउंट में बोले ट्रांसफर नहीं हो रहा है। तो बोले आपका नंबर दो या कुछ अकाउंट नंबर दो, तो मैंने मेरा मोबाइल नंबर दिया था तो फोन पे के थ्रू मेरे 2100 रुपये माइनस हुए। हमारे पास पिछले कुछ दिनों में 3 शिकायतें ऐसी आई हैं जिसमें जो शासन की जो योजना है जिसमें प्रसूताओं को लाभ मिलता है उसको लेकर एक साइबर जो फ्रॉड का एक नया तरीका अपनाया है। हमारी टीम उसमें काम कर रही है और हम इसमें तह तक पहुँचने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन आपके चैनल के माध्यम से मैं ये बताना चाहूँगा कि किसी भी शासन की किसी भी तरह की योजना है उसका एक निर्धारित पोर्टल होता है, उन पोर्टल के में ही सारी चीज़ें तय होती हैं। चलती है एक जननी सुरक्षा योजना जिसमें अर्बन वालों को 1,000, शहरी क्षेत्र वालों को, और जो ग्रामीण क्षेत्र है उन्हें 1,400 रुपए दी जाती सरकार द्वारा। और जो प्रसूति सहायता योजना जिसमें संबल पात्र व्यक्ति रहता है उनको 10,600। ग्वालियर के लोक स्वास्थ्य यांत्रिकी विभाग के घोटाला कांड में अब ग्वालियर क्राइम ब्रांच ने 3 लोगों के खिलाफ एफआईआर कर ली है। मामले को लेकर एएसपी ने बताया कि ट्रेजरी ऑफिस ने 2 दिन में रिकॉर्ड उपलब्ध कराने के लिए कहा है, जिसके बाद काफी चीजें साफ हो जाएंगी। आप लोगों को मालूम है कि रोशनी घर स्थित जो पीएचई का दफ्तर है उसमें कुछ जो ऑडिटिंग को लेके कुछ चीज़ें सामने आई थी और लगभग 16 करोड़ रुपए का जो घोटाला हुआ था, जो लेन देन में कुछ डिस्क्रिपेंसीज हैं, उसी को लेके एफआईआर करवाई गई। क्राइम ब्रांच की टीम इसमें लगातार विवेचना कर रही है। अभी कल हमने कुछ थानों को अकाउंट को हमने सीज करवाया है और ट्रेजरी ऑफिसर से भी हमने इसमें पूछताछ की है। उनकी तरफ से जो भी साक्ष्य है, डॉक्यूमेंट्री साक्ष्य है, उनको 2 दिन बाद हमारे सामने प्रस्तुत कर दिया जाएगा, क्योंकि उनकी भी कोई इंटरनल उसमें कमेटी जांच कर रही है। बालाघाट के दीनी पुनी मार्ग पर पक्की सड़क बनाने की मांग को लेकर ग्रामीणों ने धरना प्रदर्शन करते हुए चक्काजाम किया, जिसकी वजह से लोग परेशान हुए। बताया जा रहा है कि कई बार सड़क का भूमि पूजन होने के बावजूद निर्माण शुरू नहीं हो पाया, जिसके बाद क्षेत्रीय विधायक पर उपेक्षा के आरोप लगाते हुए चक्काजाम किया गया। बाद में समझाइश के बाद ये समाप्त हुआ। बढ़ते आगे, सीधी में युवक की बेरहमी से पिटाई की गई, इसकी तस्वीरें सामने आई हैं। कई युवकों ने मिलकर एक युवक को पीटा है और मारपीट का बाकायदा वीडियो बनाते हुए उसे वायरल भी कर दिया है। इसके पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है। पुलिस ने इस मामले में 4 लोगों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है। अमीलिया थाना क्षेत्र के सुपेला गांव की यह घटना बताई जा रही है। इंदौर में 2 गुटों के बीच में मारपीट हो गई। सदर बाजार इलाके की यह घटना बताई जा रही है। 2 पक्ष आपस में भिड़ गए, इसका सीसीटीवी फुटेज सामने आया। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। खबर ग्वालियर से, जहां पर पति ने दहेज के लिए दुराचार की सारी हदें पार कर दी। दहेज न मिलने पर पत्नी को प्रताड़ित किया, उसके बाद बेरहमी से मारपीट की। महिला गंभीर रूप से घायल हो गई। पीड़िता के परिजनों ने एसपी ऑफिस पहुंचकर जन सुनवाई में मदद की गुहार लगाई। और मेरी मारपीट करी गई है, मेरे सरिया से मेरे पाँव तोड़ कर रख दिए। मेरे पति ने मारा है। कब मारा है? 27 तारीख को ही। क्यों मारा है पति ने? चाय बनाई मैंने और चाय पिलाई है, पीछे सरिया से मेरी टांगा तोड़ कर रख दी है उन्होंने मेरी। क्यों मारता है? उल्टे से इल्जाम लगाता है, इल्जाम लगा रहे हैं सर। महिला है, उनके पति ने उनके साथ मारपीट की थी और उनको सीधे हॉस्पिटल ले गए थे।
जो MLC के आधार पर, देहाती एनालिसिस के आधार पर हमने FIR करके उसमें आगे की विवेचना शुरू कर दी है। इसी बीच जो हमारे विवेचक हैं उनको मालूम नहीं चल पड़ा और जो पेशेंट है उसको वहाँ से डिस्चार्ज करवा लिया गया था हॉस्पिटल से। जो हमारे विवेचक ने, जो हॉस्पिटल प्रशासन है, उससे पत्राचार करके जो उनके बेडेड टिकट और जो जितनी भी इन्वेस्टिगेशन वहाँ पे हुई हैं उनको लेने के लिए पत्राचार। खुद को नरसिंहपुर का कलेक्टर बताने वाले शख्स को जबलपुर पुलिस ने दबोच लिया है। इसका नाम राहुल गिरी है, गोंदिया का रहने वाला है। तिलवारा इलाके में किराए का मकान लेकर रह रहा था। सोशल मीडिया में आरोपी राहुल गिरी खुद को IAS और नरसिंहपुर कलेक्टर के रूप में प्रचारित करता था। उसकी कई तस्वीरें सोशल मीडिया में वायरल हुई। कभी वो नरसिंहपुर कलेक्टर की कुर्सी पर बैठा नजर आ रहा है तो कभी किसी तस्वीर में वो देश के गृह मंत्री अमित शाह के अलावा हाई प्रोफाइल लोगों से मुलाकात करता हुआ नजर आ रहा है। एक युवक को अभी हिरासत में लिया गया है जो अपने कई डिग्निटरीज के साथ अपनी फोटो जोड़कर प्रचारित कर रहा था और अपने कलेक्टर नरसिंहपुर का पीछे बैकग्राउंड वाली फोटो लगाकर ये प्रचारित ऐसा हो रहा था फेसबुक में और सोशल मीडिया में। इस सूचना के आधार पर इसको अभी हमने पूछताछ इससे की जा रही है। आगे बढ़ते हैं, बात अगली खबर की। ग्वालियर में बदमाशों के हौसले इस कदर बुलंद हैं कि यहां पर बदमाशों ने एक महिला का अपहरण कर उसे जहरीला पदार्थ खिलाने की कोशिश की। ये मामला जो है दतिया का बताया जाता है। मामला ग्वालियर तक पहुंचा। जब बदमाश मंसूबों में कामयाब नहीं हो पाए तो उन्होंने महिला को डबरा के पास कार से उतारकर उस पर फायरिंग कर दी। महिला जब बच गई तो डबरा थाने पहुंची। पुलिस ने 0 FIR पर केस दर्ज कर दतिया पुलिस को ट्रांसफर किया। इधर देवास जिले में पुलिस ने एक लुटेरी दुल्हन गैंग का पर्दाफाश किया है। लोगों से शादी के नाम पर धोखाधड़ी से रुपए ऐंठने वाले गिरोह को पुलिस ने पकड़ लिया है। उनके पास से 21,000 की नकदी, 10,000 रुपए के चांदी के जेवरात जब्त किए गए हैं। पहले शादी करते और फिर रुपए और नकदी लेकर ये लोग फरार हो जाते। बीते दिनों राम कथा बांचने वाले मोरारी बापू बाबा महाकाल के दर्शन के लिए उज्जैन आए थे। दरअसल आपको बता दें कि वे द्वादश ज्योतिर्लिंग की यात्रा पर हैं। इस दौरान उन्होंने बाबा महाकाल के दर्शन किए। सिर पर कपड़ा रखकर, लुंगी पहनकर बाबा महाकाल के दर्शन किए। उनके पहनावे को लेकर अब मंदिर के महेश पुजारी सवाल उठा रहे हैं और कह रहे हैं कि बापू ने नियम को अनदेखी कर माथे पर सफेद कपड़ा बांधकर और लुंगी पहनकर भगवान महाकाल के दर्शन किए, जो नियमों का उल्लंघन है। न्यूज़ 18 का मकसद केवल खबर दिखाना नहीं बल्कि लोगों की समस्याओं का हल भी करना है। इस कड़ी में खरगोन में एक बार फिर से न्यूज़ 18 की खबर का असर हुआ। शहर के पौष इलाके बिस्टान रोड पर नगर पालिका ने अधूरे नाले का निर्माण शुरू कर दिया है। अधूरा नाला लोगों के लिए मुसीबत बना हुआ था। रतलाम कलेक्टर ने एक बार फिर से संजीदगी दिखाते हुए जनसुनवाई में एक दिव्यांग बालक को इलाज के लिए सरकारी वाहन से मेडिकल कॉलेज पहुंचाया। पिपलोदा तहसील का रहने वाला त्रिलोक जन्म से दिव्यांग है। बीते कुछ समय से खाना पीना छोड़ चुका है। बच्चे के इलाज की गुहार लेकर पिता जनसुनवाई में आए थे। कलेक्टर ने बच्चे की तबीयत देख अपने सरकारी वाहन से उसे मेडिकल कॉलेज भिजवाया और उसके समुचित इलाज की व्यवस्था के निर्देश दिए। देश के महत्वपूर्ण एयरबेस में शामिल ग्वालियर एयरफोर्स स्टेशन पर नील गायों की परेशानी खत्म हो सकती है। नील गायों को पकड़कर श्योपुर के कुनो नेशनल पार्क में छोड़ा जाएगा। इसको लेकर सहमति बन चुकी है और ये काम वन विभाग की ओर से किया जाएगा। इसके लिए चीफ वाइल्ड लाइफ वार्डन से अनुमति ली जाएगी। इसे पकड़ना भी शिकार की ही श्रेणी में आता है, इसलिए बिना अनुमति ये कार्य नहीं किया जा सकता। नीलगाय की धरपकड़ बोमा तकनीक से की जाएगी, जिसमें एक्सपर्ट और वन विभाग की टीम ज्वाइंट काम करेगी। बताएं कि एयरफोर्स स्टेशन के अलग अलग परिसर में लगभग 200 नीलगाय हैं। मंडला जिले के कान्हा नेशनल पार्क के बफर जोन से वाकिन और उसके शावक की दिलचस्प तस्वीरें आई। ये तस्वीरें सिंगापुर से आई सैलानी ने बनाई है। देखिए तस्वीरें। सीहोर के भैरुंदा जनपद की ग्राम पंचायत छापरी में सड़क न होने की वजह से एक एम्बुलेंस दलदल में फंस गई, जिसे ट्रैक्टर की सहायता से निकाला गया।
वीडियो वायरल हो रहा है। गांव छापरी में आने वाली गादलिया सड़क पर एक एम्बुलेंस कीचड़ में फंस गई तो इसे निकालने के लिए आसपास के लोगों ने खूब तरकीबें अपनाई, लेकिन एम्बुलेंस नहीं निकली। इस एम्बुलेंस को सीहोर के सिविल अस्पताल से बुलाया गया था, जो गर्भवती महिला को लेने जा रही थी। इसे निकालने के लिए मरीज के घर वालों ने ट्रैक्टर को बुलाया। वायरल वीडियो में साफ देख सकते हैं एक एम्बुलेंस छापरी गांव की सड़क के दलदल में फंस गई है। फिर इसे निकालने में काफी मशक्कत करनी पड़ी, तब कहीं एम्बुलेंस को पक्की सड़क पर पहुंचाया गया। घटना का ग्रामीणों ने वीडियो बनाया और इसे सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। आदिवासी बाहुल्य गांव छापरी में सड़क की हालत खस्ता हाल है, जिसमें गाड़ियों का फंसना आम बात है। मरीज के घर वालों का कहना है कि हमारा घर पास में ही है और डिलीवरी केस है। अगर 2-4 मिनट में एम्बुलेंस मरीज को लेने नहीं पहुंचती तो मरीज की जान जा सकती है। गांव वालों का कहना है कि इस सड़क को बनवाने के लिए प्रशासन को कई बार आवेदन दिए गए हैं, लेकिन अभी तक सड़क नहीं बन पाई है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़। अक्षय कुमार की फिल्म OMG 2 रिलीज से पहले विवादों में आई हुई है। फिल्म पर धार्मिक भावनाएं आहत करने का आरोप है और इससे महाकालेश्वर मंदिर के दृश्यों को हटाने की भी मांग हो रही है। पुजारी महासंघ ने भी इसे लेकर लीगल नोटिस निर्माता, निर्देशक और कलाकार तीनों को भेजा है। रिपोर्ट देखिए, मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार। अक्षय कुमार की फिल्म ओ माय गॉड की सीक्वल OMG 2 11 अगस्त को रिलीज होने वाली है, लेकिन ये फिल्म रिलीज होने से पहले ही विवादों के घेरे में आ गई। महाकाल मंदिर के पुजारियों ने फिल्म के निर्माता, निर्देशक, अभिनेता अक्षय कुमार को लीगल नोटिस भेजा है और फिल्म से महाकालेश्वर मंदिर के सभी दृश्य हटाए जाने की मांग की है। इस फिल्म के अंदर जो धार्मिक भावना को ठेस पहुंचाई है इन लोगों ने, इसलिए हम लोगों ने उन्हें नोटिस भी दिया है। जन सुनवाई में भी हम जिलाधीश से मांग कर रहे हैं, मुख्यमंत्री जी से भी हमने मांग की है और देश के प्रधानमंत्री जी से भी चाहते हैं कि ऐसी फिल्म बनाने वालों के ऊपर सरकार स्वयं एक्शन ले और सरकार स्वयं इनके ऊपर कानून बनाए कि ये अश्लील फिल्मों के साथ धार्मिक व्यवस्थाओं को न जोड़ सके। OMG 2 को सेंसर बोर्ड ने A सर्टिफाइड किया है, यानी इस फिल्म में 18 साल से कम उम्र के लोगों के लिए देखे जाने योग्य दृश्य नहीं है, जिसके अनुसार अनुमान ये लगाया जा रहा है कि फिल्म में अश्लील दृश्य होंगे। ऐसे में श्री महाकालेश्वर मंदिर की गरिमा को ध्यान में रखते हुए मंदिर के दृश्यों को हटाए जाने की मांग की गई है। ओ माय गॉड 2 के ट्रेलर पर भी आपत्ति जताई जा रही है। ट्रेलर में अक्षय कुमार को भगवान शिव के रूप में कचौरी खरीदते हुए दिखाया गया है। इस दृश्य को धार्मिक भावनाएं आहत करने वाला बताया गया है। लीगल नोटिस में कहा गया कि फिल्म किसी धर्म को मानने वाले की आस्था के साथ खिलवाड़ करने के लिए नहीं बनाई जाती है। हर व्यक्ति की आस्था अपने आराध्य में होती है और भगवान शिव को अपना आराध्य मानने वाले पूरी दुनिया में हैं। और ट्रेलर से भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले लोगों की आस्था आहत हुई है। पुजारियों ने मध्य प्रदेश सरकार और कलेक्टर को फिल्म के प्रदर्शन पर रोक लगाए जाने की मांग की है। फिल्म में भगवान शिव के प्रति जो अपमानजनक चित्रांकन किया गया है उसे हटाए जाने और भगवान शिव के प्रति आस्था रखने वाले लोगों से सार्वजनिक क्षमा याचना की मांग भी की गई है। ऐसा न किए जाने पर पुजारी महासंघ ने आंदोलन की चेतावनी दी है। भाई हाईकोर्ट में से भी स्टे भी लेंगे और नहीं है तो फिर जो है वो तो सड़क तो है ही, फिर हम उसके लिए भी आंदोलन करेंगे। 11 तारीख को फिल्म लगने वाली है उसके लिए। अब वो 11 तारीख देखिए, हम लोग जो हैं मंदिरों से जुड़े हुए हैं, पुजारी लोग हैं, हम ज़्यादा प्रदर्शनों में से ज़्यादा विश्वास कानून में और धार्मिक आस्थाओं से करते हैं। आगे जो भी होगा, हिंदू संगठन जो है वो बिल्कुल तैयार बैठे हैं। यदि इस तरीके की बात यदि कानून से नहीं मानी गई तो फिर हिंदू संगठन सड़कों पे उतरेगा। पुजारी महासंघ ने फिल्म के निर्देशक अमित राय, निर्माता विपुल शाह, चंद्र प्रकाश द्विवेदी के साथ ही अक्षय कुमार और सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष प्रसून जोशी को भी लीगल नोटिस भेजा है। कई फिल्म्स पर हाल के दिनों में विवाद हुए हैं और अब पुजारी महासंघ ने ओ माय गॉड 2 के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। अजय पटवा, न्यूज़ 18 उज्जैन।
for viewers, India's North.